नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो नियम पढ़ रहे थे, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, किस प्रकार बनता है। 3 केस बताया गया था, 3 स्थितियाँ बताई गई थी या 3 नियम बताया गया था। 3 नियम बताया गया था। 3 नियम में पहला नियम बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो फोकस से चली जाती है। ये हमारा क्या कहता है? पहला नियम कहता है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? ठीक ना, चलिए देखते हैं। दूसरा नियम बोलता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब है जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस या फोकस से होते हुए जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या बताया जा रहा है? यही कि जो हमारा मुख्य फोकस रहेगा, अब प्रकाश की किरण उससे होते हुए हमारे जो भी दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण है, उस पर आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद जब परावर्तित होगी तो परावर्तित होने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ देखेंगे फिगर में क्या बताया जा रहा, ये प्रकाश की किरणें आ रही है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है। अब प्रकाश की किरणें हमारा क्या आ रही है, आते कहाँ चली गई? फोकस पे चली गई, फोकस या मुख्य फोकस से चली गई। अब मुख्य फोकस पे गई और ये हमारा क्या होगा, जो भी दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना, बोलेंगे ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अब क्या हो गया, ये आया सतह से टकराया, मुख्य फोकस से होते हुए हमारे सतह से टकराया। टकराने के बाद ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के क्या हो गया? समांतर हो गया। ये वाली किरण जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। आगे या बोलेंगे या अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत दिखाई देगी, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल दर्पण में भी यही घटना हो रही है। क्या घटना होगी? जो हमारी प्रकाश की किरणें अगर फोकस या मुख्य फोकस से जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये देखेंगे इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन के पैरेलल, मतलब ये जो किरण है ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो जाएगी। होगी नहीं? दूसरा नियम समझ में आया? पहला नियम क्या कहा था? पहला नियम यही बोला था कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहाँ जाती है? फोकस से जाती है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरणें फोकस से या मुख्य फोकस से होते जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है? इधर देखो भैया, देखिए नंबर तीसरा क्या कहता है? नियम नंबर तीसरा क्या कहता है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। सबसे आसान नियम है, सबसे इजी नियम क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी? जो हमारा वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी है ना, जा रही है या जाती हुई प्रतीत होगी या आने वाली जो हो जाती है, तो बोलेंगे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली मतलब अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली मतलब उत्तल दर्पण में, है ना। प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। फिगर के हिसाब समझेंगे। ये हमारा क्या हो गया? हमारा वक्रता केंद्र सी हो गया। ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पे आई तो यहाँ पर सतह पे से टकरा के फिर उसी माध्यम में चली गई। यहाँ से देखिए ये प्रकाश की किरण जो थी, ये प्रकाश की किरण आ रही है, फिर देखिए यहाँ सतह से टकराई, फिर रिटर्न हो गई, यहाँ से रिटर्न चली गई। तो यही क्या कहलाता है? हमारा यही हमारा क्या कहलाता है? बोलेंगे वक्रता केंद्र से अगर जाएगी तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक, आगे यहाँ देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या कहता है। अब प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये देखिए ये वाली किरण आपतित हुई। अब देखें आभास करा रहा, आभास मतलब हमारे आ रही है, यहाँ टकराई, मतलब कहने का वक्रता केंद्र पे टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो ये नियम हमारा क्या कहलाता है? तीसरा नियम कहलाता है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी तो वह उसी माध्यम में
फिर लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं। अब हम जो गोली दर्पण पढ़े हैं, गोली दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अब गोली दर्पण के जो दोनों प्रकार दिए गए हैं, दोनों प्रकारों में जो हमारे उत्तल दर्पण होते हैं और अवतल दर्पण होते हैं, कब किस वस्तु को कहाँ रखेंगे, कौन कौन सी प्रतिबिंब बनेंगी, इन प्रतिबिंबों के बारे में जानेंगे। जैसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार बनेगा, किस प्रकृति की बनेगी। दूसरा बोलेंगे, दूसरा हमारा प्रकार होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या बोलता है, जो हमारी गोली दर्पण का भाग होता है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में क्या क्या चीज़ बनते हैं, वस्तु को कहाँ रखेंगे और कैसा फोकस बनेगा, या सॉरी कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार बनेगा, उनके जानेंगे या उनका नियम जानेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण, यहाँ देखेंगे बोलेंगे उत्तल दर्पण एक होता है, एक अवतल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण को हम पहले पढ़ लेते हैं, इसलिए छोटा टॉपिक है, दो नियम है, दोनों नियम खत्म हो जाएंगे। और अवतल दर्पण होता है उसके लगभग 6 नियम हो जाते हैं, और 6 नियम पढ़ लेंगे अगली बार। चलिए देखते हैं। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को जो बनाने का विधि होता है, या दर्पण जब हम रखेंगे उसके सामने वस्तु को, जब दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पर रखने पर किस प्रकार बनेगा, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं नियम के हिसाब से। अगर इस नियम को, जितने नियम हम पढ़ाए हैं, सब नियमों को हम याद कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा सोल्यूशन बहुत आसानी से होता शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि नियम जो है, नियम पर आधारित जो प्रश्न आएंगे अच्छे आएंगे हमारे प्रश्न, ठीक ना, तो उसको हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं। हेडिंग क्या बना है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब जो उत्तल दर्पण है वह प्रतिबिंब कैसे बनाती है या किस प्रकार बनाती है। तो बोलेंगे इसमें निम्नलिखित 2 स्थितियां हैं, मतलब 2 केस हैं, 2 केस में प्रतिबिंब बनेंगी। जो उत्तल दर्पण होगा उनका 2 केस होगा केवल, और दोनों केस में ही वह क्या करेंगे, हमारे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। जो वस्तु रखा जाएगा, वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण 2 स्थितियों में करेंगे। पहला स्थिति या पहला केस क्या कहलाता है, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब कहने का जो वस्तु है उत्तल दर्पण के सामने बहुत दूर रख दिया गया, अनंत पर रख दिया गया, तो कहाँ बनता है, फिगर के माध्यम समझेंगे। तो बोलेंगे वस्तु देखें अनंत पर रखा गया, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा अनंत का मतलब है इसको ना मिलेगा, कोई भाग नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी बना दिए, अनंत बना दिए, अनंत का सिंबल बना दिए। बोले कि वस्तु जो है बहुत अनंत पर बहुत दूर रखा गया, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। अब हम बोलेंगे जब दोनों प्रकाश किरणें, जब अनंत पर रखेंगे वस्तु को, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम देखें ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये नीचे वाले मतलब वस्तु का ऊपर सिरा और नीचे सिरे से हमारे 2 प्रकाश की किरणें आ रही है। आने के पश्चात यानी परावर्तन हुआ। बोलेंगे जब ये, अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस वाले भाग को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो बोलेंगे ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम इसको भागा, इस वाले भाग को हम थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, इस वाले भाग को अगर हम यहाँ खींच देते लाइन, बोलेंगे हाँ हमारा ये वाला लाइन क्या कहलाएगा, बोलेंगे मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा ये मुख्य अक्ष कहलाएगा, ये नहीं होगा, ये मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष होगा ना भैया, मुख्य अक्ष होगा। अब मुख्य अक्ष पर अब बोलेंगे प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है, प्रकाश की किरणें क्या आ रही है, समांतर आ रही है, यही ना बोलेंगे भैया, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हमारी प्रकाश की किरणें आ रही है। तो पहला नियम क्या कहलाता है, पहला नियम क्या कहलाता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होती है, वह फोकस से होती हुई चली जाती है। वही ना नियम, देखो भैया जो नियम पढ़ के आए वही हमारा केस बन गया है। तो अब समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें, अब परावर्तन हुआ, यहाँ पर भी परावर्तन हुआ, वस्तु टकराई, ये आगे बढ़ गई, ये बढ़ गई। उत्तल दर्पण में हमेशा आभास करेंगे, हमेशा आभासी बनेगा प्रतिबिंब। जब भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इसका कहने का मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो कौन बनाता है, बोलेंगे अवतल दर्पण ही बनाता है। ठीक, चलिए अब हम इसको क्या किए, थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ा लिए, थोड़ा थोड़ा क्या किए पीछे बढ़ा लिए, इसको भी बढ़ा लिए पीछे। तो पीछे बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर आगे कट गया, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, बोलेंगे फोकस कहते हैं। अब यहाँ देखो ये बिंदु पर या बिंदुवत आके बन गया प्रतिबिंब, तो हम इसका स्थिति क्या बोलेंगे, इसका आकार कैसे बोलेंगे, है ना। तो यहाँ से प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका फोकस पर बनता है, यही फोकस यहाँ प्रतिबिंब आके बन गया। जहाँ पर आपतित किरण
दोनों आपतित किरण आके एक साथ मिल जाती है, या बोलेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण एक दूसरे को जब काटेंगी तो क्या हो जाता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब छोटा, आभासी एवं सीधा बनता है। क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा फोकस पर आकर बन जाएगा। कैसा बनेगा, छोटा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा एवं सीधा बनता है। ठीक, तो अगर बोलेंगे जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे उत्तल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब छोटा, फोकस पर, आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनता है। याद हो जाएगा ना। क्या बोलेंगे, जो हमारा वस्तु है अगर अनंत पर है उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर बन जाएगा, प्रतिबिंब छोटा, आभासी एवं सीधा बनता है। चलिए दूसरा नंबर जो क्या जानते हैं, दूसरा केस क्या करते हैं, तो बोलेंगे दूसरा केस क्या होता है, केस नंबर दूसरा क्या कहता है, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के मध्य कहीं पर भी रख देता। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ध्रुव पी बोलते, पोल कहते हैं ना, पोल ध्रुव है ना, ये पॉइंट पी हो जाएगा। इस पॉइंट पी को हम क्या कहेंगे, बोलेंगे ध्रुव कहेंगे ना। अब वस्तु कहीं पर भी रख दिया जाए, कहने का मतलब है जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच कहीं भी स्थित हो, कहीं भी स्थित हो, कहने का मतलब है कि हम कहीं पर भी ले जाके रख देते हैं। अनंत मतलब बहुत दूर है, यहाँ पर हमको दिखेगा नहीं। अब अनंत ये हमारा ध्रुव हो गया, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख दो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए फिगर के हिसाब से। ये हमारा हो गया वस्तु, ये हमारा क्या हो गया वस्तु, ये वस्तु रख दिया गया। वस्तु रखने के साथ साथ अब ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। मुख्य अक्ष के समांतर जब होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जब होगी तो कहाँ से जाएगी, बोलेंगे फोकस से जाएगी, फोकस जाएगी ना। और दूसरी बात बोलेंगे जब प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, हमारा वक्रता केंद्र से जाएगी। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो क्या होगा, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। देखिए जहाँ दोनों कट रहे हैं, जहाँ दोनों कट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वही क्या होता है, वही वस्तु, वही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वही वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ कर देता है। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, बनेंगे वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच छोटा बनता है। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच ही बनेगा कहीं ना कहीं, इसके बीच कहीं ना कहीं बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। वस्तु इतना बड़ा रखा गया था और प्रतिबिंब छोटा सा बना। कहाँ बना, फोकस और ध्रुव के बीच में बना, फोकस और ध्रुव के बीच में बन गया। कैसा बना, आभासी एवं सीधा। ये तो सीधा बना है, ऐसे रखा गया तो वस्तु सीधा सीधा बन गया है ना। यहाँ तक बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, है ना। जो उत्तल दर्पण के जो दो नियम थे समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ठीक है, थोड़ा